पिछला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आज, वॉच या क्लॉक, घड़ी। इस टाइप से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आए भी हैं कई बार, इसलिए ये घड़ी टॉपिक भी अपना इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, घड़ी टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले आपको समझना है घड़ी किस तरह की होगी। घड़ी कई प्रकार की होती है, लेकिन जो आपके एग्जाम्स में घड़ी टाइप से टॉपिक आते हैं वो वॉल वॉच, दीवार घड़ी से रिलेटेड होते हैं। दीवार घड़ी में बेसिक तो आप जानते हैं दीवार घड़ी का मतलब क्या है, ठीक है। घड़ी में बेसिक बातें तो आपको पता है कि 1 से 12 तक के नंबर होते हैं, और इसके अलावा क्या होता है घड़ी में, और नंबर्स के अलावा क्या होता है भाई, सुइयां होती है 3 टाइप की। कौन कौन सी? सेकंड वाली, इसके अलावा मिनट हैंड और आवर हैंड, घंटे वाली सुई, है ना। ये आपका घड़ी टॉपिक में होता है। पर कई बार हम खूब जानते हैं घड़ी का बेसिक क्या है, बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी क्या है, पर कई बार फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ घड़ी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, वॉच कितने पार्ट में डिवाइड होती है, कितने? अब 4 तो जैसे आपने प्लस के हिसाब से बना दिया। आप घड़ी में देखो कितने घंटे होते हैं और कितने नंबर होते हैं, नंबर नहीं तो कितने डॉट होंगे, 12। मतलब हर घड़ी में 12 घंटे, मतलब एक घड़ी कितने घंटे शो करती है, 12 घंटे शो करती है ना। तो 12 अपने आप ही इसके पार्ट हो गए। ये क्वेश्चन हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आया, अदर एग्जाम में आया था, घड़ी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 12 भाग में। ऑप्शन आपको ये सारे मिलते हैं, 2, 4, 8, 12, लेकिन आपको ये आंसर लगाना है ना। और वहाँ भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 4 लगाया था। कैसे? 3, 6, 9, 12 के हिसाब से। ये सारे ही नंबर हैं, नंबर नहीं तो डॉट वगैरह कुछ भी लिखा हुआ होगा, और कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो हम जानते हैं घड़ी 12 घंटे शो करती है, इसलिए 12 पार्ट में डिवाइड होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टाइप है ना इस टॉपिक में, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, वो है एंगल बेस्ड। फर्स्ट टाइप एंगल बेस्ड, फर्स्ट टाइप एंगल बेस्ड, यानी कि कोण पर आधारित। यहाँ एक घड़ी का टाइम दिया गया होगा, कोई भी टाइम दिया गया है। जैसे मैं कह रहा हूँ 9 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, ठीक है। अब 9 बजे के समय पर एक तो मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये पूछा जा रहा है। मतलब सेकंड वाली सुई का कोई जिक्र नहीं होता है। दीवार घड़ी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें मिनट वाली, सेकंड वाली, घंटे वाली 3 टाइप की सुइयां होती है, पर सेकंड वाली सुई का कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिनट और घंटे वाली सुइयों के दिखेंगे। एंगल बेस्ड आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें आपको बताना है घड़ी का समय 3 बजे है और 3 बजे के समय पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं आपके कि घड़ी का एक टाइम दे दिया और एंगल पूछा, आपने एंगल जो बताया है 90 डिग्री, उस तरह का ही ऑप्शन आपको अभी तक मिल रहा था। लेकिन आप समझना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। आपका आंसर 90 डिग्री एकदम 100% सही है, लेकिन मैं अगर ऑप्शन में थोड़ा बदलाव कर दूं तो फिर आपके ऑप्शन क्या रहेंगे, इनमें से बोलो कितना, 91। अब देखो मतलब चीज़ें आती हैं, पर ऑप्शन में कुछ इस तरह से दे दी जिससे गलत कर दिया। 91 क्यों? आपके हिसाब से एक आधा डिग्री का डिफरेंस चल सकता है क्या? कैसे चल जाएगा? 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री है, उसमें 89 डिग्री या 91 डिग्री नहीं बोल सकते आप। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, हर टाइम पे जैसे 3 बज रहे हैं तो 3 बजे एक ही नहीं जो आपने 90 डिग्री बताया, उसके अलावा दूसरा एंगल भी बन रहा है। देखो यही तो है 90 डिग्री, ये ऑप्शन में नहीं दिया तो ये भी तो हो सकता है ना। तो 90 को 91 नहीं करना, या तो 90
और ऑप्शन में नहीं है, तो पूरा क्लॉक सर्कल कितने डिग्री होता है बोलो? 360, जिसमें से आपने कितना बताया? अब 90 लेस कर दिया तो बचा कितना? 270। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी टाइम दिया है, हर समय पे कितने एंगल बनेंगे? एक आपको पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं। कैसे? दो एंगल बनते हैं, एक आपको पता था 90 डिग्री और 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं था, तो दूसरा कैसे बताया आपने? 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्लियर है बात? तो यहाँ पर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर घुमाता है, बाकी है बिल्कुल नॉर्मल चीज़। 90 डिग्री था ऑप्शन में नहीं था, 91 नहीं बोलना, 90 को 360 डिग्री में से लेस कर देना है। अब यहाँ से एक बात हमने सीख ली कि हर समय पे दो एंगल बनेंगे, एक पता चल जाएगा और ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा निकाल लेंगे 360 डिग्री में से माइनस करके। लेकिन हम 3 बजे का तो बता सकते हैं 90 डिग्री है, या 90 डिग्री को माइनस करके बोल सकते हैं 360 डिग्री है, 360 माइनस 90 270 डिग्री है। पर ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में घड़ी में देखकर आंसर दे पाओ। जैसे अभी 2:20 है, ये मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको पहले समझना। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मतलब डायग्राम तो नहीं दिया गया होगा, डायग्राम तो नहीं दे रखा। कौन से समय पे पूछ रहा है ये? 2:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। हमें लगता है शायद हम डायग्राम बनाकर आंसर निकाल लेंगे, तो हमने डायग्राम बना लिया। अब बताओ इस डायग्राम में 2:20 पर एक्यूरेट आंसर आप निकाल पा रहे हैं क्या? 60 डिग्री तब बोलते हैं, बात समझना। यहाँ घड़ी में कितने नंबर है बोलो? 12 नंबर है, ठीक है। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि हर नंबर के बीच में कितने कितने डिग्री का डिफरेंस है। पहले पूरा बोलो कंप्लीट। 12 नंबर में 1 से 12 तक में, या मैं कहूँ 12 से 12 तक में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 12 घंटे में कितना बनेगा? 360। तो 1 घंटे के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 360/12 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमने देखा कि 30 डिग्री है 1 घंटे के बीच में, तो 2 घंटे के बीच में कितना हो गया? लेकिन यहाँ 2:20 पर 60 डिग्री क्यों नहीं है? क्योंकि घंटे वाली सुई 2 से थोड़ा सा आगे है कि नहीं? 20 मिनट अगर ये है तो घंटे वाली सुई 2 से आगे है। अगर एक सुई 2 पर होती और एक सुई फिक्स 4 पर होती तो 60 डिग्री हम बोल देते हैं। पर ऐसा घड़ी में कोई समय नहीं होता जहाँ घंटे वाली सुई अगर फिक्स 2 पर है और मिनट वाली सुई फिक्स 4 पर है। मिनट वाली सुई का मतलब 4 पे आने का मतलब कितने मिनट चल करके आना? 20 मिनट चल करके आना। तो घंटे वाली सुई भी तो 2 से 20 मिनट आगे चलेगी तो थोड़ा बढ़ेगी। अंदाजा ये लगा पा रहे हैं कि 60 डिग्री से कम है। बोलो 60 डिग्री से कम है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी एक्यूरेट आंसर इस डायग्राम से नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालना है समझना इसमें। तो आंसर कैसे निकालना ये चीज समझना। ये तो आपका हो गया क्लॉक टॉपिक का पहला टाइप, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम 2 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये निकालने के लिए ट्रिक सीख रहे हैं। कितने एंगल बनेंगे? 2:20 पर 2 एंगल कैसे बनेंगे? एक तो ये वाला बन जाएगा और एक 2 बनेंगे। 2 में से एक को निकालने का तरीका होता है ट्रिक। फर्स्ट एंगल निकालने के लिए ट्रिक है मिनट इंटू 11 माइनस आवर्स इंटू 60/2। अब आप कहेंगे ये कैसे बनी, कहाँ से आई? तो वो चीज़ वैसे तो आप में नहीं जाननी, पर मैं आप चाहोगे तो बता दूंगा ट्रिक कैसे बनी है। अभी तो इस ट्रिक से आंसर निकालेंगे। तो मिनट कितनी है क्वेश्चन में बोलो? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? आवर्स कितने हैं? कितने से गुणा? चलिए तो करो 11 को 20 से गुणा। अरे 11 दूने 22, 220। और 60 को 2 से गुणा करो। 220 में से 120 घटा दो, 100 में 2 का भाग दो। फर्स्ट एंगल कितने डिग्री? ये एंगल ही तो है 50 डिग्री। और माना कि ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड एंगल बताओ कैसे निकालोगे?
360 माइनस फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल कैसे पता चला? ट्रिक से। तो ट्रिक वाला जो फर्स्ट एंगल है वो माइनस कर दिया, आंसर 310। ठीक है, पहले एक बार इसको आप लिख लीजिए। टॉपिक लिखना क्लॉक, लिख लिया? अच्छा, पहले तो ये बताओ समझ में आया क्या? दोबारा समझाना है क्या? तो जैसे ये 2:20 है, 5 मिनट कम कर लूँ, बोल दूँ 2:15 हो, तो 15 मिनट को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 20 मिनट है तो 20 मिनट को मल्टीप्लाई करना है 11 से, यानी जितनी मिनट है उसको मल्टीप्लाई किससे? 11 से। माइनस h इंटू 60, h मतलब आवर, आवर जितने हैं उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जो उनका डिफरेंस है उसमें 2 का भाग देना है। मान लेंगे, अभी रुको 1 मिनट, मैं समझ रहा हूँ, वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जो आपने क्वेश्चन बोला है उससे मुझे भी थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि आप और क्या पूछना चाह रहे होंगे। ध्यान दो इधर, हर एक समय पर देखो, टाइप का नाम क्या बोला अभी मैंने? एंगल बेस्ड। अब जैसे ये घड़ी है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन में कोई एक घड़ी का समय दिया गया होगा, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल में बोला था 3 बज रहे हो, 3 बज रहे हों, तो 3 बजे के समय पर वैसे हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी हम गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है उसको भी साथ याद रखना है। 3 बजे कितने डिग्री का एंगल? बोला 90 डिग्री का एंगल। अगर ऑप्शन में 91 डिग्री हो तो गलत है, 91 नहीं मानेंगे। कहने का मतलब ये कि या तो 90 डिग्री दे रखा होगा, और 90 डिग्री नहीं हो तो क्लॉक सर्कल 360 डिग्री है, 360 डिग्री में से ये 90 डिग्री लेस कर दो, 270 आ गया। क्लियर है? हर समय पे कितने एंगल बनते हैं? 2। 2 में से या तो एक आपको, 2 में से या तो एक आपको देखकर पता चल जाएगा, नहीं तो ट्रिक से निकाल लो। एक आपको पता चल ही जाएगा, या तो ट्रिक से या घड़ी में देख करके। अब वो पता चल गया, वो ऑप्शन में अगर नहीं हो तो सेकंड एंगल आप 360 डिग्री में से लेस करके निकालेंगे। एक टाइम पे आपकी एग्जाम में लगभग
2020 के आसपास, 19-20 के आसपास या 20-21 हो सकता है, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आ रहे थे एम्स में। ये वाले क्वेश्चन कई सारे आए थे, हर शिफ्ट में ही आया था। तो उस टाइम पे सेम यही था, एक घड़ी का समय दे रखा है और एंगल पूछा है, ट्रिक लगा करके आप आंसर निकाल रहे थे। अब माना कि वो रिपीट करता है, रिपीट भी आपके एग्जाम में इसलिए क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो शुरुआती क्लास में ध्यान नहीं देते, पर एग्जाम के टाइम पे जो PYQs वगैरह है वो देख लेते हैं पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अब पहले क्वेश्चन माना कि ये वाले आए थे PYQs में, आप देखेंगे तो वहां पर बस एक चीज रट लेते हैं, ट्रिक लगा करके आंसर निकाल लेंगे। अब वहां एग्जामिनर क्या करेगा कि ट्रिक लगाकर आप आंसर निकाल रहे हैं, जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है ही नहीं है, वो आपका ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ थोड़ा सा अंदाजा ये लगा देते कि 90 डिग्री नहीं है तो 91 होगा, नहीं है 90 ही 3 बजे के समय पर। कहने का मतलब ये है कि 91 नहीं लगाना है, दूसरा आंसर बताना है। अब दूसरा कौन सा, 360 डिग्री में से जो लेस करके आप निकाल रहे हैं। अब मैं कई सारे क्वेश्चन आपको दूंगा, अभी भी आप क्या कर रहे होंगे, ट्रिक वाला एंगल निकाल रहे होंगे, लेकिन आपको दोनों ही आंसर निकालने हैं। अब मैं दोनों ही पूछ रहा हूँ, ट्रिक वाला भी और 360 डिग्री में से माइनस करने वाला भी। अब देखिए आप क्या कह रहे थे कि 3:20 आए तो ट्रिक लगा लेंगे, और अगर 3 बजे आए तो। अभी मुझे एक चीज बताओ, 3 बजे के समय पर जरूरत लग रही है कि आपको ट्रिक लगाने की? नहीं। पर हो सकता है हम जब ट्रिक्सी मेथड से चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बेसिक नहीं आता, हम तो क्वेश्चन देख रहे हैं 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 3 बजे को हम 3:0 बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो, है ना। अभी कंफ्यूजन ये था कि 3 बजे में मिनट तो है ही नहीं, ट्रिक कैसे लगाएं, मिनट नहीं है मतलब कितनी है, 0। तो मैंने ट्रिक बोली मिनट इंटू 11 माइनस आवर्स इंटू 60/2, तो मिनट 0 है, 0 को कितने से मल्टीप्लाई, और माइनस आवर्स कितने हैं 3, 3 को कितने से मल्टीप्लाई अपॉन 2, 11 इंटू 0 कितना हुआ 0, माइनस 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 यानी 180। अब इनका डिफरेंस क्या है, 180 ही है, 180 में 2 का भाग दो कितना आया, तो वो तो आएगा तो 90 डिग्री ही, चाहे ट्रिक से निकालो चाहे आप डायग्राम पर देख करके निकालो। हाँ बस इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन में मिनट नहीं हो तो आप 0 मिनट कर लो। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 3 बजे को हम 3:0 नहीं बोल रहे, हम तो 2:60 बोल रहे हैं, ठीक है। तो 60 मिनट को कर लो, मिनट को 11 से मल्टीप्लाई और आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई। 11 गुना 60 कितना हुआ 660, और 6 दूनी 12 120/2। अब कहेंगे कि 660 में से 120 गई तो कितने बचे, 540 में 2 का भाग दिया तो कितना 270। अब कहोगे अब तो आ ही नहीं रहा 90 डिग्री। देखो पहले सुनिए, 3 बजे के समय पर निकाला ट्रिक से क्या आंसर था, और दूसरा आंसर निकालेंगे तो 360 डिग्री में से कितना लेस करेंगे, आंसर क्या आएगा। तो 3 बजे कितने कितने एंगल बन रहे हैं, ट्रिक से पहले ये निकल रहा था और फिर लेस करके ये निकल रहा था। अब ट्रिक से 270 निकल रहा है और सेकंड निकालेंगे तो 360 में से 270 लेस कर देंगे आंसर। फर्क इतना सा है बस कि पहले 270 फिर 90, इसमें पहले 90 फिर 270, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके दिमाग में आए कि हम आंसर निकालने के लिए 3 बजे के समय को 2:60 बोले या 3:0 बोले, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है उस टाइम पे आप कैसे आंसर निकाल रहे होंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर निकालना। 4:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इसका आप आराम से आंसर निकालो। आंसर निकालते समय ध्यान रखो कि ट्रिक वाला भी हमें माइंड में रखना है और 360 डिग्री में से लेस करने वाला भी माइंड में रखना है।
हो गया। यानी ट्रिक लगा करके आप जो आंसर निकाल रहे हैं वो चेक करेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, और माइंड में ये रहना चाहिए नहीं है तो 360 डिग्री में से माइनस करने वाला होगा। तो यहाँ पे 4:40 पर आप देख रहे हैं कितने डिग्री का एंगल। तो देखिए अभी आप पूरा ध्यान आंसर पे है आपका, ट्रिक पे कम है। ट्रिक तो बस वही रिपीट कर रहे हैं जो लिखी हुई है, बार बार में लिखनी है आपको ट्रिक। मिनट को कितने से मल्टीप्लाई, माइनस आवर्स को अपॉन मिनट 40 है कितने से गुना करें, -4 को बटे 40 गुणा 11, 60 गुणा 4 बटे कितना बचा, 2 का भाग देंगे तो ऑप्शन में नहीं है तो क्लियर है। अभी मैंने दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी रखे जिससे आप मल्टीप्लाई कर सको आराम से, 2 का भाग भी दे सको, डिफरेंस भी देख सको, ठीक है। लेकिन जैसे चलो 3:50 पर और निकालो, है ना, यहां तक तो हो गया होगा सबका। तीन बजकर 50 पर थर्ड क्वेश्चन। और नेक्स्ट हाँ, मतलब क्या हमारी ये हैबिट होनी चाहिए कि हम अगर फर्स्ट निकाल रहे हैं तो सेकंड भी माइंड में रहे। हो गया। मिनट इंटू 11, 50 इंटू 11, आवर्स इंटू 60, 3 इंटू 60 अपॉन 2, 11 5 जा 55, 550, 6 3 जा 18, 180 अपॉन 2। अब देखो जैसे 550 में से 180 घटा रहे हैं आप, तो जैसे हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट ही घटाएं, और कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है क्योंकि आपका बेस मैथ नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल साधारण तरीके से ही आंसर निकालो ऐसे माइनस करके। 0, 15 में से 8 गए 7, 4 रह गए, 4 में से 1 गया 3, 370, है ना। जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, हालांकि बहुत ज़्यादा टिपिकल आपकी नहीं आती है ये कैलकुलेशन, पर इतना तो आ जाएगी। अब 370 में 2 का भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है, यानी 370 का आधा करना है। 2 का भाग देने का मतलब 370 का आधा करना है। 300 का आधा 150 और 70 का आधा 35, 150 और 35 185। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 360 माइनस 185 कितना आ जाएगा, 175। क्लियर है। एक और कर लो। 10:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा।
माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू का कोई फर्क नहीं है इसमें। क्लियर है? 10:10 यानी मिनट को भी 11 से, मिनट 10 है 11 से और आवर्स 10 है 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे 10 मिनट को 11 से और 10 बजे को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिफरेंस में 2 का भाग दे देंगे। 10 गुना 11 और 60 गुना 10। अब डिफरेंस कितना है भाई? 600 में से 100 घटाएंगे तो 500 बचेंगे, 10 और घटाएंगे तो 490 बचेंगे। 490 का आधा करना है, 400 का आधा 200 और 90 का आधा 45, 245 आपका। अब इसमें ना वैसे ये वैल्यू माइनस की है, पर वहाँ ये नहीं लिखा हुआ था कि -245 डिग्री। ये वैल्यू माइनस की तो है, लेकिन केवल 245 ही आएगा। नेक्स्ट 360 में से 245 घटाएं तो 115। वैसे तो इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, पर आप है ना थोड़ा, जैसे 4 क्वेश्चन आपने देखे, एक और देख लो आप, उसमें पॉइंट की वैल्यू आएगी पॉइंट में, है ना, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान से निकालना आंसर। 9:05 पर। टू नेक्स्ट हो गया सबका? बताएं या कर रहे हो अभी? देख लो, मैच कर लेना। मिनट 5 है 11 से, आवर्स 9 है 60 से मल्टीप्लाई, 55 540 15 485 485 का आधा करना है। 484 का आधा कितना होता है? 242 और 1 का आधा कितना होता है? 0.5। सही है। नेक्स्ट सेकेंड एंगल 360 माइनस 242.5। अच्छा, 242 लेस करें अगर 360 डिग्री में से, केवल 242 तो कितना आएगा? 118। और 0.5 माइनस करें 118 में से तो 117.5। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन हो गए आपके एंगल बेस्ड। यानी कि कोई भी घड़ी का समय दे रखा है, ट्रिक लगा करके आप आंसर निकाल लेंगे। घड़ी, कैलेंडर, 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आप आंसर ट्रिक से ही निकाल पाएंगे, बेसिक कोई तरीका नहीं है इसमें। तो इसका मतलब याद होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा टॉपिक आपकी एग्जाम में ऐसे नहीं है कि ट्रिक ही ट्रिक लगती हूँ सब में। देखो, जैसे आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा सीरीज, कोई ट्रिक नहीं है, डिफरेंस देखना होता है नंबर्स में, अल्फ़ाबेट लेटर्स में। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, बस वो 5 सिंबल थे,
प्लस माइनस डाउन एरो इक्वल और अपोजिट एरो, उससे डायग्राम बनाना होता है। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ा आपने कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको अल्फ़ाबेट लेटर्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, उनमें भी डिफरेंस देखकर निकालते हैं। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ा काउंटिंग ऑफ फिगर्स, वहाँ पे हमें काउंट करना होता है, उसमें ज़रूर ट्रिक आपको बताई थी, 3-4 ट्रिक बताई थी, और एक इस टॉपिक में ट्रिक है। तो आप है ना अपनी नोटबुक में लिख कर अगर रखेंगे तो रिवीजन के टाइम पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो वो माइंड में रह जाएंगी। हो सकता है आप एग्जाम में ट्रिक वाले क्वेश्चन आराम से करके आ जाओ। तो लिखना ज़रूरी है। एक तो लिखने, आप अपने हाथ से लिख रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं और फिर लिख रहे हैं, तो जब रिवीजन करेंगे ना तो वो याद आ जाता है हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे सॉल्व किया। तो आप लिखते हुए चलना है ना। अब मैं इसमें अगले क्वेश्चन बता रहा हूँ। एंगल बेस्ड एक तरह से तो कंप्लीट हो गया, पर कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है देखो, पहले लिखना नहीं समझना इसको। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि 2 घंटे 20 मिनट में, 2 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई यानी आवर हैंड है ना, आवर हैंड लिख सकते हैं या घंटे वाली सुई, जैसे आपके समझ में आए। घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसमें भी ट्रिक वही लगा देते हैं, मिनट इंटू 11 माइनस आवर्स इंटू 60/2। भाई इसमें क्यों वो ट्रिक लगाएं? आप मुझे बताओ, 2 घंटे 20 मिनट पर्टिकुलर कोई घड़ी का टाइम है क्या? ये बताओ, 2 घंटे 20 मिनट। अगर आप मेरे से टाइम पूछो कितने बज रहे हैं और मैं आपसे कहूँ कि 11 घंटे 43 मिनट, तो ये कोई समय हुआ क्या? ऐसे बोलूँगा 11:43। 11 घंटे 43 मिनट थोड़ी ना बोलूँगा। तो वही वाली बात हो गई कि अगर कहें 2:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या 2:20 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन जो आपको दिया था उसमें एक बार तो ये बोला था 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि देखो इसी क्वेश्चन को और क्या कह सकता हूँ, 3 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। बात तो एक ही है। अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको यही बोले थे, 2:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 3:50 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 4:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 9:05 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इन्हीं क्वेश्चन को सेम मैं ऐसे भी बोल सकता था, 2:20 पर दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 9:05 पर दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो तो एक ही बात हुई, घड़ी का समय दे रखा है, ट्रिक से आंसर निकालना है। पर जब कोई समय नहीं हो, ऐसे नहीं हो कि पर्टिकुलर कोई घड़ी का समय हो, मतलब 2 घंटे 20 मिनट कोई से भी हो, और केवल कौन सी सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई, कितने डिग्री का। मतलब कहने का यह है कि 2 घंटे और 20 मिनट अगर घंटे वाली सुई चले तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। समय के रूप में तो हम कहेंगे 2 घंटे और 20 मिनट चल रही है, पर कितने डिग्री के बराबर चल रही है, उतने ही डिग्री का एंगल बनेगा। थोड़ा सा डिफरेंस जरूर समझ लेना। मतलब यहाँ पे ये अभी मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वो तो बताए थे घड़ी के समय वाले, और वहाँ 2 सुई के बीच में एंगल पता कर रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि घंटे वाली सुई है, माना कि 12 पे है, मिनट वाली सुई भी 12 पे है, तो मैं मिनट वाली सुई की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल कौन सी सुई की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये घंटे वाली सुई अगर 2 घंटे और 20 मिनट चले तो कितने डिग्री का एंगल बना लेगी, यानी कितने डिग्री के बराबर चलेगी। जब कोई फिक्स समय नहीं हो घड़ी का और केवल एक सुई की ही बात करें, या तो घंटे वाली के लिए कहे या फिर मिनट वाली के लिए भी बोल सकता है, तो आपको घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई किस तरह से एंगल बनाती है, कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो याद रखना पड़ेगा। तो आप है ना इसमें एक तरफ तो लिख लो आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई, एक तरफ तो लिख लो घंटे वाली सुई और एक तरफ लिख लो मिनट वाली सुई का मिनट हैंड, है ना। ध्यान से समझ लो बस एक ही बार में ये, मतलब जैसे मैंने अभी 5 क्वेश्चन बताए थे ना, एक क्वेश्चन पे समझ में आ गया था।
अगर कुछ कमी रही थी वो दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ गई थी, उसके बाद में आपने एक्सरसाइज की है। वैसे ही 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगा, अभी 7 नंबर का समझाऊंगा, उसके बाद में आप एक्सरसाइज करेंगे, आंसर निकालेंगे। मिनट हैंड यानी कि घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई मुझे बताइए घड़ी का पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? कितने समय में लगाती है? घंटे वाली सुई 12 पे है, अब पूरा चक्कर कितने समय में लगा लेगी? 12 घंटे में। और मिनट वाली सुई घड़ी का पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? 60 मिनट में ही। मतलब इतना तो आपको ही पता है कि 12 घंटे में अगर एक चक्कर लगा रही है तो 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360 डिग्री। घंटे वाली सुई 12 घंटे अगर चलें, देखो समय के रूप में तो मैं बोल रहा हूँ 12 घंटे, समय के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि घंटे वाली सुई अगर 12 घंटे चल रही है तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? बोला 360 डिग्री का। ये कोई रटने वाली चीज़ थोड़ी है, आपने 8th क्लास में समझा होगा और अब तक याद है ये तो मुझे आप ये बता दो कि अगर 12 घंटे में 360 डिग्री है तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल होगा? 1 घंटे में 360 अपॉन, अच्छा 30 डिग्री का। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, 1 घंटे में कितने डिग्री है? मैं इस 1 घंटे को ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 60 मिनट में 30 डिग्री। 1 घंटे को 60 मिनट तो बोल सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। या ऐसे भी बोल सकता हूं कि घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री, मतलब मिनट कितनी है और डिग्री कितने हैं? मतलब मिनट जितनी है डिग्री उसकी आधा है। मिनट कितनी है? 60, और डिग्री कितनी है? हम घंटे के रूप में तो तब बोलेंगे जब हमें घंटे के रूप में आंसर देना हो, और मिनट के रूप में हम तब बोलेंगे जब हमें मिनट के रूप में आंसर देना हो। बात समझना। 1 घंटे में कितने डिग्री बोलो? 30 डिग्री। तो 2 घंटे में कितना? अब मुझे मिनट में बताना है तो मैं मिनट में बोलूंगा 60 मिनट में कितने डिग्री? 60 मिनट है और डिग्री आधी है ना। कहने का मतलब अगर 10 मिनट हो तो डिग्री कितनी होगी? 5। और अगर मिनट 50 हो तो डिग्री कितनी होगी? और अगर मिनट 1 हो तो डिग्री कितनी होगी? आधा। देखो 30/60, 30/60 आधा डिग्री है कि नहीं है? डिग्री मिनट 60 है तो डिग्री 30 है, और मिनट 1 होगी तो डिग्री, और मिनट 20 होगी तो डिग्री, तो 2 घंटे 20 मिनट में। अच्छा आप ऐसे याद रखो, अब ये तो मैंने बेसिक बताया है, घंटे वाले का अलग निकाला है, मिनट वाली सुई का अलग निकाला है। आप मुझे बताओ, घंटे वाली सुई के लिए पूछ रहा है ना, जो भी समय दे रखा है, अगर घड़ी का पर्टिकुलर कोई समय नहीं है और घंटे वाली सुई के लिए पूछें तो आप इतना ध्यान रखना कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री। ये आप याद रखना, क्योंकि आपको ये तो याद था कि 12 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है? 360 का। तो उस तरीके से कैलकुलेशन के आधार पर देखें, 1 मिनट में आधा, 1 मिनट में आधा है, ठीक है। तो 2 घंटे 20 मिनट का निकालना है। अब 2 घंटे और 20 मिनट की मिनट बना लो आप। कैसे? 2 घंटे में कितनी मिनट? 120 और 20 कितने हुए? मतलब कहने का यह है कि 140 मिनट में पूछ रहा हूं मैं। अभी बोला था 1 मिनट में आधा है, तो 60 मिनट में कितना है? 60 मिनट में कितना है? 30। और 10 मिनट में कितना है? 5। और 40 मिनट में कितना है? तो फिर 140 मिनट में 70। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 मिनट में आधा है तो 140 मिनट में अगर आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो आधा ही तो बनेगा। अब मिनट, अब घंटे वाली सुई का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो समय देकर के कहे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो अभी मैं मिनट के रूप में बोल रहा हूं। बताइए 15 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 15 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 15 मिनट में 7.5 डिग्री का। सही है कि नहीं? आधा ही तो करना है। मतलब एक प्रश्न जो सबसे पहले था वो ये था कि 2:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वहां तो ट्रिक लगा रहे हो। और अगर मैं कहूं कि 15 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी,
तो 7.5 डिग्री का। ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम डिग्री वाले प्रश्नों पे एक ही तरह से बात करते हैं, मिनट इंटू 11 माइनस आवर्स इंटू 60/2। लेकिन वो तो है ही है आपका, वो तो कई बार पूछ लिया। अब कंफ्यूज दो तरीके से कर सकता है आपको, या तो वो क्वेश्चन ही ऐसे दे दें कोई एक सुई के लिए कहें, या क्वेश्चन ऐसा दे दें कि ट्रिक वाला ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ट्रिक वाला नहीं आ रहा है, तो 360 डिग्री में से लेस करके निकालना होता है। तो आप है ना, जैसे यहाँ पर सीख गए कि आवर हैंड घंटे वाली सुई का पूछें तो आधे डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी भी मिनट है या जितने भी घंटे हैं सबकी मिनट बना करके कितने से मल्टीप्लाई कर दो, आधे से। वैसे ही आप एक बार मिनट हैंड के बारे में भी सीखेंगे। अब आपको पता है मिनट वाली सुई पूरी घड़ी का चक्कर कितने समय में लगाती है, 1 घंटे में, पर उसको मिनट के रूप में ही बोलो आप, 60 मिनट में। 60 मिनट में कितने डिग्री, 360 डिग्री, क्योंकि मिनट वाली सुई फास्ट चलती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, बोलो। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 डिग्री। मिनट वाली सुई का आ गया 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट आधा। अच्छा, आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो क्वेश्चन को। मैं अभी बोल रहा हूँ मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, और अभी मैंने बोला घंटे वाली सुई 1 मिनट में, तो आप 30 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मिनट वाली सुई तो बहुत धीमी चलती है। घंटे वाली सुई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है, इतना तेज चल करके 6 डिग्री ही चल पा रही है, तो घंटे वाली सुई क्या 1 मिनट में 6 डिग्री तक चल जाएगी, नहीं, कम चलेगी। अब कम कितना है, आधा याद रखना है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई 1 मिनट में। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 10 मिनट में घंटे वाली सुई। आपका ध्यान इधर आना चाहिए। 1 मिनट में कितना है, यानी दी गई मिनट का आधा करना है। मैंने बोला 10 मिनट में, आपने बोला 5 मिनट, 5 डिग्री। 100 मिनट में, 200 मिनट में, आधा कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 5 मिनट में कितने डिग्री, कौन सी सुई, मिनट वाली। अब 1 मिनट में कितना है, 6 डिग्री, और 2 मिनट में 12, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में। दी गई मिनट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, और घंटे वाली सुई के लिए पूछे तो दी गई मिनट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, आधे से। क्लियर है। इसमें मर्ज नहीं करने ये, यानी जो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बताएं, 1 से 5 तक और फिर 6 से। तो 1 से 5 तक वाले में तो ट्रिक लगाई थी, और इसमें हम कर रहे हैं पर्टिकुलर एक सुई, कौन सी, या तो घंटे वाली या मिनट वाली, किसी एक सुई के लिए कहेगा। तो आप एक बार ये लिख लो बस, और फिर क्वेश्चन लिख लेना। 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा, उनका आंसर भी निकाल लेना।
लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटे 15 मिनट में घंटे वाली सुई आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? बोलो। यानी घंटे वाली सुई के लिए पूछा जा रहा है। अगर छोटा समय होता तो हम मतलब बरवली कर लेते क्वेश्चन को। 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है घंटे वाली सुई के द्वारा, इसलिए 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब कितनी मिनट है? 3 घंटे का मतलब 180 प्लस 15 कितना हुआ? 195 मिनट्स। अब 195 मिनट को कितने से मल्टीप्लाई कर दे? आधे से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा ही होता है। चलिए बताइए कितना आ रहा है? 100 का आधा कितना हुआ? 50। और 95 का आधा कितना हुआ? ऐसे कर लो, चलो 2 9 18 2 7 14.5। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और करना है, लिखना मत। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना मत, आंसर ही निकालना। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना मत, आंसर ही निकालना। क्वेश्चन है 4:20 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बोलो आंसर। अच्छा मुझे ये बताओ, 4 घंटे में कितने मिनट? 240 और 20, ये 240 और 20 और 260 का आधा, यही आ रहा आंसर। देखो आप गाड़ी चला रहे, केवल एक्सीलेटर दबाने पे ध्यान नहीं देंगे, सामने जो मिरर है, शीशा है, उसमें भी ध्यान देखना कि कहाँ जा रही गाड़ी। अब बात समझो, इसमें घंटे वाली सुई के द्वारा पूछ रहा है क्या? तो क्यों आधे डिग्री से गुणा करा रहे हो? आधे डिग्री से तो तब मल्टीप्लाई करना है जब घंटे वाली सुई के लिए ही पूछे। अब आप कहोगे घंटे वाली सुई के लिए ठीक है नहीं कर रहे हैं, तो क्या मिनट वाली सुई के लिए करें? तो बताओ मिनट वाली सुई के लिए भी पूछा है क्या? नहीं। ये 4:20 मैं बोल रहा हूँ ना, 4:20 बजे यानी 4:20 पर, तो घड़ी का पर्टिकुलर समय ही तो है। और जब कोई समय दे करके दोनों सुई के बीच में एंगल पूछे तो आपको क्या करना है? बोलो, ट्रेक लगानी है। यहाँ पे आंसर कैसे करना था? ट्रेक वाले। अब आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया था, इसका नंबर तो अभी था ही नहीं, ये तो पहले होना चाहिए था। ठीक है, तो वो नंबर के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं।
आपको तय अब देखो 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन में डिफरेंस देखो क्या है। यहाँ घड़ी का समय 4:20 और यहाँ पे क्या है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट अगर है तो वो कहेगा या तो घंटे वाली सुई के लिए या फिर कहेगा केवल मिनट वाली सुई के लिए। घंटे वाली सुई के लिए कहे तो मिनट को कितने से गुणा कर देंगे, आधे से। और मिनट वाली सुई के लिए पूछे तो दी गई मिनट को कितने से गुणा करेंगे, 6 से, क्योंकि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। पर यहाँ तो घड़ी का समय है इसलिए ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कौन सी होगी बोलना एक बार, मिनट इंटू m इंटू 11 माइनस h इंटू अपॉन, वैसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब तो कर ही लेंगे, कर लेंगे। जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में नहीं हो तो 360 में से घटाएंगे। ठीक है, मतलब है बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन। इन पे एक बार प्रैक्टिस कर ली जाए और बारीकी से इनका डिफरेंस समझ लिया जाए तो एग्जामिनर की जो चालाकी होती है वो हम क्वेश्चन पढ़ करके पकड़ लेते हैं। चलिए अब इसमें सॉल्व करके बताऊं क्या, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, थर्टी 35 मिनट में मिनट हैंड, मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। केवल मिनट वाली या केवल घंटे वाली सुई के लिए कहें तो केवल याद रखना घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। दी गई मिनट को अगर घंटे वाली के लिए पूछे तो दी गई मिनट को आधे डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मिनट वाली के लिए पूछे तो दी गई मिनट को 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। बताइए कितने से मल्टीप्लाई करूं, यह ट्रिक लगानी है, नहीं। अच्छा ये तो तुरंत पकड़ में आ जाता, 35 मिनट है। अगर ऐसे बोलता ना 3 घंटे 35 मिनट तो हम कभी कभी वो ट्रिक लगा लेते हैं, पर ट्रिक तब तक नहीं लगानी जब तक कि आप प्रश्न में सिर्फ ये नहीं देख रहे हो कि घड़ी का समय है 35 मिनट। 1 मिनट में कितना है 6, 35 मिनट में 35 इंटू 200। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये आपका टाइप कंप्लीट है। एंगल बेस्ड आपको मैंने 9 क्वेश्चन बताए हैं। ये 9 क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करें तो मैक्सिमम 9 मिनट लगती है। रिवीजन का मतलब देखना है ट्रिक कौन कौन सी है। चलिए इसके बाद में सेकंड टाइप लिखेंगे इसका, यहाँ तक लिख लेना एक बार सभी, फिर सेकंड टाइप। ज़्यादा इसमें टाइप तो वैसे बहुत है, कई बार जैसे एसएससी वगैरह में या रेलवे वगैरह बैच में पढ़ाता हूँ तो ये 15 दिन तक पढ़ते हैं हम टॉपिक को 1-1 घंटे की क्लास में, तो उतना डीप तो जाना नहीं है। डीप तो क्वेश्चन नहीं आते पर चालाकी वाले क्वेश्चन जरूर आपके आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिक पढ़ रहे हैं और चालाकी वाली चीज़ों को भी समझ रहे हैं। बाकी कैलकुलेशन देखो एसएससी में क्या मैथ का लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए वो ऐसे नहीं बोलता 35 मिनट में, वो थोड़ा सा बढ़ा करके बोलता है जिससे आप थोड़ा कैलकुलेशन करते रहो। हालांकि मैंने पॉइंट वाले क्वेश्चन भी पहले बताए हैं, जैसे 9:05 पर वो पूछता ही नहीं है आपके में, पर अपन 1-1, 2-2 क्वेश्चन वो भी कवर कर रहे हैं। टाइप सेकंड लिखो आप, बहुत ज़्यादा टाइप नहीं है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट टाइप है मिरर इमेज, सेकंड टाइप है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दर्पण प्रतिबिंब। मतलब एंगल बेस्ड क्वेश्चन में अगर घड़ी का प्रश्न, घड़ी टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समय दे करके एंगल पूछेगा, और अगर मिरर इमेज का घड़ी टॉपिक से क्वेश्चन होगा तो समय दे करके मिरर इमेज वाला टाइम पूछेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, कोई घड़ी है, हालांकि ये डायग्राम में अपन देख रहे हैं लेकिन एग्जाम में तो बस केवल क्वेश्चन में टाइम दिया गया होता है। अब मैं वो जो टाइम बता रहा हूँ वो लिख कर नहीं, केवल इस डायग्राम में प्रदर्शित करके हम देख रहे हैं
कि घड़ी का समय है वही 3 बजे का, ठीक है। पहले तो निकाल रहे थे 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अब हम देख रहे हैं 3 बजे के समय को अगर मिरर में देखा जाए तो कैसा समय दिखाई देगा। तो आप पहले तो ये समझो, मिरर इमेज में हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, घड़ी को या किसी आकृति को देखें तो चेंजेज क्या होता है? उल्टा मतलब लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड उल्टा का मतलब ये भी होता है अप साइड डाउन, डाउन साइड अप, लेकिन लेफ्ट राइट बदलता है मिरर इमेज में। जैसे मैं अगर मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड का पॉकेट कहाँ दिखेगा? राइट में। राइट साइड किस तरफ दिखेगी? लेफ्ट में। वैसे ही आपको इसमें अभी आंसर निकालना है। घड़ी का समय 3 बजे हो तो मिरर में कितना समय दिखाई देगा? तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग हम ऐसे नहीं लगाते कि ये राइट वाली सुई ठीक है लेफ्ट में हो जाएगी, राइट वाली सुई किस तरफ हो जाएगी? लेफ्ट में हो जाएगी। तो आप ऐसे मत बोलना कि राइट वाली सुई जब लेफ्ट में दिखेगी तो 3 भी तो इधर दिखेगा। हाँ, थोड़ा दिखेगा ऐसा। 3 से मतलब नहीं अपन को, हम घड़ी में समय नंबर को देख कर के बताते ही नहीं हैं। यहाँ 3 आपको इधर दिखेगा तो सही, पर फिर इसको 3 नहीं बोला जाएगा, फिर क्या बोला जाएगा? 9। क्यों? मुझे बताओ इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? बोलो। यहाँ 12 लिखा हुआ है क्या? नहीं, फिर भी हम 12 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्थान 12 का है। वैसे ही अगर घंटे वाली सुई राइट से लेफ्ट में दिखे तो लेफ्ट में नंबर लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लेफ्ट में अगर दिखता है तो उसको 9 बोलते हैं, ठीक है। घंटे वाली सुई राइट से लेफ्ट में दिखाई दे रही है। अब मुझे ये बताना, मिनट वाली सुई जो 12 पे है वो कहाँ दिखाई देगी? भाई 3 वाली, जैसे 3 पे है घंटे वाली सुई तो वो कहाँ दिखाई दे रही है? 6 पे। और 12 पे जो सुई है वो कहाँ दिखाई देगी? 12 पे रहेगी, 6 पे नहीं दिखाई देगी, ठीक है। इसका मतलब घंटे वाली सुई जहाँ पे है वहाँ रहेगी और मिनट वाली सुई जहाँ पे है वहाँ रहेगी, पर घंटे वाली सुई जो राइट में है वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगी। अब लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रही है घंटे वाली सुई तो हम क्या बोलेंगे? मिरर इमेज में टाइम 9 बजे का। अब मुझे फिर से बताना, अगर समय घड़ी में 10 बजे का है तो मिरर में कितने बजे का समय दिखाई देगा? 2 या 4? 2, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएगी। अब जितने नंबर छोड़कर है उतने ही नंबर का डिफरेंस आगे रहेगा। यहाँ 10 पे है तो 2 पे दिखाई देगी, यानी 2 बज रहे होंगे। एक बार ये और बताओ कि घड़ी में समय 4 बजे का हो तो मिरर में कितना दिखाई देगा? 8, और 5 का, 7 का, 11 का, 1 का, 9 बजे का। मतलब आपने पूरी घड़ी को देख लिया लेफ्ट राइट करके। अगर 12 बजे का समय है तो, और 6 बजे का समय है तो, अब आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे आंसर बिना किसी तरीके से, मतलब बिना डायग्राम बनाए ही कर लेंगे। जैसे देखो, आंसर देना उसी तरीके से जैसे अभी आप निकाल रहे हैं। 2:40 का समय हो, 40 नहीं, इसको 20 चलो 40 कर लो, 2:40 का समय हो तो मिरर इमेज में कितना समय दिखाई देगा? मिरर इमेज में कितना समय, समझना ध्यान से, कितना समय दिखाई देगा? मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप गलती कर रहे हैं तो वो ध्यान रहे, और अगर आंसर दे रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट ध्यान रहे। 10 बजकर, क्योंकि इधर देख लो, पहले मैंने कहा कितना समय है घड़ी का? 2 बजकर, तो हमने 2 बजे के समय को तो पहुंचा दिया 10 पे, और 40 मिनट को पहुंचा दिया 20 पे। 40 मिनट का मतलब 8 है, और मिनट वाली सुई 8 से जाएगी 4 पे तो मिनट कितनी दिखाएगी? 20। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 10 बज के। अब देखो ये सही है कि नहीं, उसके लिए आप प्रैक्टिकली पहले इस डायग्राम में देखो। 2:40 का समय दिखा रहा हूं मैं। 40 मिनट का मतलब कहाँ पे है मिनट वाली सुई? और घंटे वाली सुई, अरे भाई घंटे वाली सुई भी तो चलेगी, इसने कोई ऐसे मिनट वाली सुई जब 40 मिनट चल कर के 8 पे आई है तो घंटे वाली सुई थोड़ा बहुत तो चलेगी। घंटे 2 से कहाँ पे पहुँच जाएगी? 3 के पास आ गई है 40 मिनट में।
अच्छा, इसमें परिवर्तन कर रहे हैं हम। 8 वाली सुई जो मिनट वाली है वो तो 4 पे है, और ये जो घंटे वाली सुई है ये 3 से ऊपर है ना, और 2 से नीचे। जितना ये 2 से नीचे 3 से ऊपर है, उतना ही ये 9 से ऊपर 10 से नीचे होगी। बोलो 10:20 या 9:20? 9:20 है, 10:20 नहीं है। इसका मतलब अगर 2 बजे कहता तो हम 10 कर लेते, 4 बजे का समय बोलता तो हम 8 बजे का समय बोल देते। लेकिन मिनट वाली भी सुई अपना स्थान बदल रही है और घंटे वाली सुई भी अपना स्थान बदल रही है, तो हम डायग्राम बना करके भी कई बार गलती कर देते हैं। इसलिए आपको ये मिरर इमेज वाले क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करने हैं, और ट्रिक ये है कि दिए गए समय को 1160 में से माइनस कर लो। 1160 क्या है वो हम समझेंगे, पर पहले 1160 में से दिए गए समय को माइनस करो। 2 बजकर कितना माइनस कर रहे हैं? 40। अब बताओ 60 में से 40 गए तो, और 11 में से 2 गए तो यहाँ पर तो कोई गलती नहीं हो सकती, और शायद हम लेफ्ट राइट करेंगे उससे आधे टाइम में 1160 में से माइनस करके निकाल सकते। पर 1160 याद रहे, ऐसा नहीं है कि ये 1160 का कुछ और हो जाए 2-4 महीने के बाद में। इसलिए थोड़ा मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, ध्यान दो पहले, फिर लिख लेना। 1160 है 11 आवर्स 60 मिनट, 11 घंटे और 60 मिनट है ये। 11 घंटे 60 मिनट को राउंड फिगर में बोले तो कितने घंटे? मैंने क्यों 12 घंटे नहीं बोला, मैंने 1160 क्यों बोला? क्योंकि 12 घंटे में से अगर हम 12 घंटे और 1160 का मतलब एक ही है। अब 1160 में से घटा के देख लिया 9:20 है, मैं 12 घंटे में से घटाऊं तो भी वही बात होगी। कैसे? 12 घंटे में से 2:40 घटा रहा हूँ, तो अब यहाँ 0 है, तो मुझे इधर से क्या करना पड़ेगा? यहाँ से लेनी पड़ेगी। 12 घंटे हैं, 1 घंटा इधर लिया, कितने हो गए? और यहाँ कितना रह गया? 60 में से 40 गए तो, और 11 में से 2 गए तो आंसर तो वही आना है। पर हर बार ये हासिल लेने का जो झंझट है ये ख़त्म हो जाएगा अगर 1160 बोलेंगे तो। 12 घंटे बोल दो चाहे 1160 बोल दो, बात तो एक ही है। 12 घंटे से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर हम आंसर निकालते समय थोड़ा कैलकुलेशन में 10-5 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं। अब 12 घंटे बोलो चाहे 11:60 बोलो, बात तो एक ही है। अब इसका रीजन समझना क्यों 12 घंटे में से हम घटा रहे हैं। देखो, किसी भी घड़ी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आकृति को जब आप मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट राइट चेंज होगा। अब घड़ी को देखेंगे तो भी लेफ्ट राइट चेंज होगा। अब घड़ी को अगर हम मिरर में देख रहे हैं तो घड़ी का राइट पोर्शन किधर दिखाई देगा? अब मुझे बताओ राइट में कितने घंटे हैं? घड़ी में राइट वाले कितने घंटे हैं? ये 6 घंटे राइट वाले किस तरफ दिखाई देंगे, और ये लेफ्ट वाले 6 घंटे किस तरफ दिखाई देंगे? राइट में। जब लेफ्ट वाले 6 घंटे राइट में दिखेंगे और राइट वाले 6 घंटे लेफ्ट में दिखेंगे तो 6 और 6 12 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। अब आपने इसलिए 12 घंटे में से लेस किया है। क्या इन क्वेश्चन को भी 12 घंटे से डिफरेंस करके निकाल सकते हैं? तो बात समझना, पहले मैंने बोला 3 बजे का समय हो तो मिरर में कितना दिखाई देगा? आपने देखा 3 का 9, पर मैं 12 घंटे में से 3 लेस करता तो आंसर। घड़ी का समय 10 बजे है, मिरर में समय पता करना है तो 12 में से 10 माइनस कर लो आंसर, और 12 में से 4 बजे का समय माइनस करेंगे तो आंसर। अब सुनिए, क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है। कैसे? मिरर इमेज का समय 8 बजे हो तो रियल टाइम 12 - 8 4। मिरर इमेज में 2 बजे का समय हो तो रियल टाइम क्या होगा? 12 - 2 10। 9 बजे का समय हो तो 12 - 9, यानी कि या तो मिरर इमेज का टाइम दे रखा होता है या क्लॉक टाइम यानी रियल टाइम दे रखा होता है। मिरर इमेज में पूछ रहा है तो भी 12 घंटे मतलब 11 घंटे 60 मिनट में से ही लेस करना है, और रियल टाइम पूछे तो भी हमें 11:60 में से ही लेस करना है। 11:60 कहाँ से कैसे बना है ये समझ में आ ही गया। बस तो फिर ये ट्रिक रहेगी, इस ट्रिक से आंसर निकाल लेना। मिरर इमेज के जितने भी क्वेश्चन है आप इस एक क्वेश्चन के साथ लिखकर ट्रिक जरूर लिख लेना।
हो गया। चलो अब आगे क्वेश्चन मत लिखिए, आप थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज कर लीजिए, यानी कि मैं घड़ी का समय लिख रहा हूँ, है ना, और आप मिरर इमेज वाले टाइम इसमें फाइंड करना ट्रिक से। तो घड़ी का समय है 1:17, 2:21, 3:36, 4:48, 5:53, 11:25। ये 4-5 क्वेश्चन के आंसर निकाल लो। हो गया सबका? चलिए बताइए, 1160 में से माइनस किया कितना आया? ठीक है, इसमें क्या आंसर आया? 8:24। नेक्स्ट 7 बज के, नेक्स्ट 6:07। नेक्स्ट मतलब अभी हम कहें कि 0:35 है, पर 0:35 माना कि ऑप्शन में नहीं है, तो 12:35 है। आप देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो आपने लेस किया है 11:25 को 11:60 में से। ध्यान देना एक बार, 0:35 आया, और इसमें अगर ऑप्शन 0:35 नहीं है तो आप 12:35 कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है 0:35 का मतलब क्या है। पर मैं क्वेश्चन अब ये लिख रहा हूँ कि समय यदि 12:35 है, समय 12:35 है, तो मिरर इमेज में कितना टाइम दिखाई देगा? अब बताओ, 11:60 में से लेस हो जाएगा क्या ये? 12:35 को अब 11:60 में से लेस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो या तो 12:35 का मतलब वापस से 0:35 बना दो, 11:60 में से लेस हो जाएगा 11:25, और नहीं तो फिर आप क्या करो, फॉर्मेट चेंज कर लो। फॉर्मेट चेंज मतलब टाइम जो हम देखते हैं वो दो फॉर्मेट में देखते हैं, 12 घंटे का फॉर्मेट या, अब 12 घंटे के फॉर्मेट को तो क्या बोल रहे हैं हम, 11:60 है ना। तो मुझे बताओ 24 घंटे के फॉर्मेट को क्या बोलेंगे?
23:60। अब सुनिए 23:60 वाले समय को अगर मैं 23:60 वाले में से अगर मैं 11:25 वाले टाइम को घटाता तो आपका आंसर 60 में से 25 गए 35 और 23 में से 11 गए तो ये आ जाता 12:35। मतलब आपका आंसर 0:35 आ रहा है, आप चाहे 12:35 आए तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मेट, है ना। अब जैसे यहाँ पे 23:60 में से ही घटा लो आप, तो क्या आंसर आएगा वापस, या तो टाइम को छोटा कर लो। अब टाइम को जब कोई समय बड़ा आ जाए 11:60 से बड़ा आ जाए तो या तो उसको छोटा कर लो या फिर 11:60 को बड़ा कर दो। 11:60 का बड़ा क्या रूप है 23:60, या 12:35 का छोटा रूप क्या है 0:35। 11:60 में से घटाओ तो फिर इसको ही घटाओ, और अगर यही घटाना है तो 23:60 में से घटाओ। वैसे ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपके। चलिए तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, यदि मिरर के सामने उल्टी रखी हुई घड़ी का समय। अच्छा, उल्टी रखी हुई घड़ी का मतलब क्या होता है, उल्टी रखी हुई घड़ी का मतलब 180 डिग्री पर रोटेशन, घड़ी का 180 डिग्री पर रोटेशन। इधर समझो, जैसे ये घड़ी सीधी घड़ी है और अगर ये मिरर के सामने उल्टी रखी हुई है तो कैसे, इस तरीके से, मतलब कि 180 डिग्री इसको घुमा दिया है। उल्टा करने का मतलब, उल्टी घड़ी का मतलब ये नहीं है ना। उल्टी घड़ी का मतलब आप ऐसे मत समझ जाना, इसका मतलब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिर तो। हालांकि वो चीज़ आगे क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ मिरर के सामने उल्टी रखी हुई घड़ी का समय 7:10 हो तो मिरर इमेज में कितना समय दिखाई देगा। आंसर बोलो। आंसर, इसका मतलब आप ये तो समझ गए कि या तो कुछ गड़बड़ ही है ना। तो ये गड़बड़ क्या है वो समझ लेना। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मिरर इमेज पूछा है तो ये लो भाई, है ना। मतलब हमारा ध्यान, जब कोई चीज़ को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और हमें पता होता है कि क्या पूछेगा, मतलब पढ़ा नहीं है उससे पहले हम ये तय कर लेते हैं कि क्या पूछेगा, तो फिर हम आंसर उसी तरीके से निकालते हैं जैसे हमने सीखा है बस। इसमें घड़ी कैसी है, बात समझना। इस शब्द को हटा रहा हूँ, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मिरर के सामने रखी हुई घड़ी का समय 7:10 हो तो मिरर इमेज में, बिल्कुल सही आंसर है ये। पर घड़ी उल्टी है तो कुछ फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, और उसके लिए फिर ट्रिक कैसे लगानी है ये समझना है। जैसे एंगल बेस्ड कोण वाले क्वेश्चन, एंगल वाले क्वेश्चन कितने टाइप के थे, कितने टाइप के क्वेश्चन बताए थे आपको, 2 टाइप के। एक तो जिसमें ट्रिक लगाते हैं और एक जिसमें 6 डिग्री या आधे डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 डिग्री या आधे डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं कब, जब घड़ी का समय नहीं हो, किसी एक सुई के लिए ही कहा गया हो, घंटे वाली के लिए कहा हो तो आधे डिग्री से मल्टीप्लाई, मिनट वाली के लिए कहा हो तो 6 डिग्री से मल्टीप्लाई। और एक उसके अलावा कौन से क्वेश्चन थे जिसमें ट्रिक लगा रहे थे, यानी पर्टिकुलर घड़ी का समय दिया गया था। ऐसे ही यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन हैं। अब 2 तरह से कौन से हैं, एक तो जिसमें घड़ी सीधी रखी हुई है और दूसरा जिसमें घड़ी, सीधी घड़ी के लिए क्या करना है, घड़ी सीधी है तो उसमें क्या करना है, ट्रिक लगानी, कौन सी लगानी है 11:60, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर घड़ी उल्टी हो, इसमें भी 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं। अगर घड़ी उल्टी हो तो आपको इसमें भी ट्रिक लगानी है, पर ट्रिक इसमें होगी 1830। कैसे बनी, क्यों ये आया वो समझाऊंगा। ये 2 ट्रिक है बस इसमें मिरर इमेज में, या तो 11:60 या 18:30। अच्छा, 11:60 का रीजन, 11:60 मतलब क्या है, 12 घंटे।
12 घंटे में से क्यों घटाते हैं, ये रीज़न समझ में आ गया क्या? दोबारा बता रहा हूँ, 12 घंटे में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि जब हम सीधी घड़ी को मिरर में देखते हैं तो मिरर के राइट वाले 6 घंटे लेफ्ट में और लेफ्ट वाले 6 घंटे राइट में दिखाई देते हैं। 6 और 6 12 घंटे का डिफरेंस होता है। ये 18:30 क्यों बोल रहा है, इसका मतलब डिफरेंस ज़्यादा होता है क्या, वो समझना है आपको। देखो ये घड़ी है, इस घड़ी को, अच्छा ये घड़ी सीधी है या उल्टी है? सीधी है, अभी तो सीधी लग रही है, दोनों सुइयां एक ही जगह पे है 12 पे, मतलब सीधी घड़ी है। सीधी घड़ी है, इसको मैं मिरर में देखूंगा तो लेफ्ट राइट चेंज होगा कि नहीं होगा, यानी कि 12 घंटे का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? मिरर में 12 घंटे का डिफरेंस आएगा। अरे भाई इसको मैं उल्टा कर दूं तो भी राइट पोर्शन लेफ्ट में और लेफ्ट पोर्शन राइट में जाना है, मतलब 12 घंटे का डिफरेंस तो मिरर में देखने पर तब भी आएगा जब घड़ी सीधी है और तब भी आएगा जब घड़ी उल्टी है। उल्टी घड़ी को देखो चाहे सीधी घड़ी को देखो, लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में, यानी कि 12 घंटे का डिफरेंस तो होना ही है। पर इस घड़ी को मैं उल्टा करूं तो एक डिफरेंस 6.5 घंटे का और बन रहा है। इसमें कैसे बन रहा है देखना, अभी दोनों सुइयां आपको कहाँ दिखाई दे रही, ऊपर ऊपर, और घड़ी को मैं उल्टा कर देता हूं तो दोनों सुइयां कहाँ दिखाई देंगी, नीचे। दोनों सुइयां नीचे जो आई है उसमें घंटे वाली सुई कितने घंटे आगे आ चुकी है, 6 घंटे आगे आ चुकी है। घड़ी को मैंने उल्टा किया है तो घंटे वाली सुई कितने घंटे आगे दिख रही है, 6 घंटे। ये 6 घंटे चलकर आई है या सीधा ही एक साथ ही हो गया है, तो इसलिए 6 घंटे का अंतर बढ़ गया है ना। अगर ये चलकर आती 6 घंटे तो समय लगता 6 घंटे का, अभी सीधी घड़ी है उल्टा करते 6 घंटे आगे दिखती है। और मिनट वाली सुई भी कितनी मिनट आगे दिखती है बोलो, 30 मिनट। मुझे बताओ ये टोटल डिफरेंस अगर उल्टी घड़ी का होगा तो मिरर में देखने पर 12 घंटे का और उल्टा करने की वजह से 6 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस कितना हो गया, 12 और 6 18 घंटे। इसलिए उल्टी घड़ी में कौन सी ट्रिक लगाते हैं, 18:30। अब ये डिफरेंस तो आपको ध्यान रहना चाहिए, उल्टी घड़ी का जब क्वेश्चन करेंगे तो डिफरेंस बढ़ेगा और सीधी घड़ी है तो डिफरेंस केवल लेफ्ट राइट वाला ही होगा। तो कम डिफरेंस तो सीधी घड़ी में रहेगा और ज़्यादा डिफरेंस उल्टी घड़ी में। ये 2 ट्रिक है। 11:60 तो आपको याद हो ही गई। अब उल्टी घड़ी वाले के लिए 18:30 मैंने बताया है, यानी 6.5 घंटे ज़्यादा बताया है। पहले डिफरेंस 12 घंटे का था, अब उल्टी घड़ी में कितने घंटे का डिफरेंस बढ़ जाएगा, 6.5 घंटे। तो 12 और 6 18 घंटे 30 मिनट। 7:10 घटा दो, कितना आ जाएगा, 11:20। ये आपका आंसर है। अब ये फाइनल इसकी ट्रिक है मिरर इमेज के लिए, ठीक है। ये मिरर इमेज के लिए ट्रिक है, इसको तो आप लिख लो और ये क्वेश्चन भी लिख लेना। इसमें 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, वो आप सॉल्व करके देख लो। है ना। फिर एक छोटा सा टाइप और है, एक इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन में। फिर एक छोटा सा टाइप है, उसको भी पढ़ लेते हैं, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिख लिया क्या? हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लिया आपने और ट्रिक लिख ली है ना। चलो तो अब आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना। अब मैं क्वेश्चन है ना बिल्कुल डायरेक्ट ही सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि यदि उल्टी घड़ी का समय 8:25 हो तो मिरर इमेज में कितना टाइम दिखाई देगा? हो गया सबका? कितने में स्लैश किया?
18, 8:10:05। क्वेश्चन नंबर 3। उल्टी घड़ी का समय 6:50 हो। मिरर इमेज में कितना टाइम होगा? घड़ी का समय है 6:50। ट्रिक सेम है, 18:30 में से ही लेस करनी है आपको। उल्टी घड़ी हो तो 18:30, सीधी घड़ी है तो 11:60। 12:20 मतलब चलो सभी करके देख लो एक बार। 12:20 जिनका आ रहा है वो एक बार देख लो। हाँ देखो, आप 6:50 किस में से घटाओगे? 18:30 में से, सॉरी 18:30 में से 6:50 घटाओगे ना। तो अब सुनिए, 30 पहले मिनट में से मिनट लेस करनी है, तो 30 में से अगर 50 मिनट लेस नहीं होगी तो 50 में से 30 को घटा देंगे। सही है क्या? अब इधर देखो, मुझे 72 में से 9 लेस करना है, और अगर 2 में से 9 नहीं घटेगा तो 9 में से 2 को घटा दूंगा। तो फिर भाई 2 में से 9 नहीं घटेगा तो ऐसा थोड़ी ना करते कि 9 में से 2 को घटा दें। इधर से हासिल कैरी करेंगे तो बस वही चीज़ है, यहाँ पे वैसे ही करना है ना। 30 में से 50 मिनट नहीं घट रहे तो ऐसा नहीं है 50 में 30 को घटा दो, हासिल लेनी है। 18 क्या है? 18 घंटे हैं। अगर मैं 1 घंटा इधर लूँ तो यहाँ तो 17 घंटे रह जाएंगे, और 1 घंटा यहाँ पे आ जाएगा 60 मिनट के रूप में। 30 में से 50 मिनट लेस नहीं हुए तो 1 घंटा इधर से लिया, मिनट के रूप में 60। कितना हो गया ये 60 और 30? 60 तो हासिल लिए हैं और 30 आपके पास पहले से ही थे। 60 और 30 90, 90 में से 50 गए तो, और 17 में से 6 गए तो 11 बज के। अब फिर से सुनिए, अगर समय 11:40 होता और मैं कहता कि बताइए मिरर इमेज में उल्टी घड़ी का समय है, कितना समय दिखाई देगा, तो फिर वही काम करना था हमें। 18 में से यानी 30 में से 40 घटा रहे नहीं घट रहे हैं, 60 हासिल ले लिए। 60 30 90, 90 में से 40 गए 50, यहाँ रह गए 17, 17 में से 11 गए 6, वापस क्या आ गया? 6:50। तो अब आप ये ध्यान रखना कि अगर मिनट कम पड़े ना तो 60 मिनट ले लेंगे और वो 90 हो जाएंगे, फिक्स है। वो 90 हो जाएंगे, फिक्स है। क्या नहीं, अभी पूरा टॉपिक को पढ़ेंगे, ऐसे नहीं जाने दूंगा किसी को भी। पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है भाई। आधा टॉपिक वो पिछली बार कुछ रीजन था इसलिए मैंने, अभी ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब इसमें ये टाइप कंप्लीट है, मिरर इमेज कंप्लीट है। अब इसमें एक क्वेश्चन देखो, यदि घड़ी का समय 10:05 हो तो वाटर इमेज में कितना समय दिखाई देगा? बताओ। कितने में से घटा रहे हो? अच्छा एक बात समझो है ना, जैसे आपको बंदूक मिली है चलाने के लिए, पर कहाँ चलानी है? कहाँ चलानी? पहले देखो क्या पूछ, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है ये पढ़ के बता दो आप। अब वाटर इमेज हो गया क्या? तो फिर आप मतलब आंसर देना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलो फिर वापस से देखो, मिरर इमेज के लिए पढ़ा है ना अभी तक तो आपने।
मिरर इमेज के लिए पढ़ा है तो जैसे कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो छोड़ो उसको अभी, मतलब सीखने वाली चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ा है तो भी आंसर हमें कोई सा टाइप पढ़ लिया उसमें से ही दे दूँ। मिरर इमेज पढ़ा आपने, सीधी घड़ी के लिए कितने में से लेस कर रहे थे? तो बस सीधी घड़ी हो और मिरर इमेज में पूछे तो 1160 में से लेस करना है ना। तो इसमें मिरर इमेज है और सीधी घड़ी तो चलो नॉर्मली मानेंगे ही हम, क्योंकि जब घड़ी उल्टी बताई है तो ही घटाना है। कितने में से? 18:30 में से, 18:30 में से। अब वाटर इमेज हमने पढ़ा नहीं है इसलिए पहले वाटर इमेज को समझना। आप किसी घड़ी को मिरर में देख रहे हैं तो चेंज क्या हो रहा है, अप डाउन या लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट। और वाटर इमेज में देखेंगे तो अप डाउन। आप अगर किसी जैसे कोई तालाब के किनारे जाते हैं तो आपको पहले वाटर में क्या दिखाई देते हैं, मतलब नज़दीक क्या दिखाई देते हैं? पैर, और दूरी पे क्या दिखाई देते हैं? सिर। यानी कि आकृति अप डाउन चेंज होता है। जैसे आप इस मोबाइल को अगर देखेंगे मिरर में तो मिरर में आपका चेंजेज होगा, ये साइड इधर और ये वाली साइड इधर। लेकिन वाटर में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। या आप वाटर की जगह मिरर को नीचे लगा लो, वाटर की जगह मिरर को लगा लो और फिर आकृति को देखो। पहले आपको ये जो मार्कर है इसकी निब ऊपर दिखाई देगी और कैप पीछे दिखाई देगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखना है, अप डाउन चेंज होगा। अच्छा, उल्टी घड़ी में भी तो अप डाउन ही चेंज हो रहा था, उल्टी घड़ी में भी तो अप डाउन चेंज हो रहा था, तो वाटर इमेज में भी अप डाउन चेंज होगा। इसलिए यहाँ ट्रिक चेंज नहीं होगी, यहाँ भी क्या लगाएंगे आप? 18:30। आ गई समझ में? तो रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, याद भी रह जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ सीखा नहीं आपने। अब आप जैसे ही पिछला क्वेश्चन हुआ ये लिखा, आप कह रहे हो कि बस बहुत हो गया भाई। अब वाटर इमेज नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा ना तो फिर पूरी कहानी, और अभी पढ़ रहे हैं तो बस इससे रिलेट किया और समझ में आ गया कि उल्टी घड़ी यानी वाटर इमेज में भी घड़ी उल्टी दिखाई देगी, इसलिए उल्टी घड़ी वाला फॉर्मूला ही लगा लेंगे। 18:30, 10:05, आंसर 8:25। ये आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, उल्टी घड़ी वाला, सीधी घड़ी वाला कंप्लीट है। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप लिख लो इसका और ये टॉपिक कंप्लीट। लास्ट टाइप आपका रहेगा इसमें, जैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे, इसलिए मैं टाइप का नाम लिख रहा हूँ अदर टाइप, यानी अलग अलग तरह के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, सब में या तो कैलकुलेशन होगी या कहीं थोड़ा सा हम रीजनिंग वहाँ पे लगा रहे होंगे। मतलब आप अपने दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले तो, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ट्रिक रहे। तो बिना ट्रिक वाले इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन तो होती है पर कोई ट्रिक फिक्स नहीं होती, वो क्वेश्चन आप देखेंगे लास्ट टाइप में। यहाँ तक लिख लिया? लिख लो, एक बार कंप्लीट कर लो। चलो नेक्स्ट, थर्ड टाइप, लास्ट टाइप, इसको हम अदर टाइप, विविध प्रकार या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये टाइप थर्ड में रहेंगे। अब बिल्कुल नॉर्मल सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसका आपको आंसर देना है। 2-4 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, उससे आपके समझ में आ जाएगा कि अदर टाइप का मतलब क्या है। वहाँ क्वेश्चन पे पूरा ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कोई अलार्म घड़ी, कोई अलार्म घड़ी, कोई अलार्म घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है। कोई अलार्म घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार बजती हैं। क्या कह रहे हो?
यही क्रम, एक बार मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ फिर बोलना, यही क्रम आगे भी जारी रहे, यानी कंटिन्यू इसी तरीके से 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, तो एक दिन में अलार्म घड़ी, एक दिन में अलार्म घड़ी कितनी बार बजेगी? अभी 12 बार भी आ रही थी किसी की आवाज, मुकेश की। कोई बात नहीं, लिख लो पहले क्वेश्चन को, फिर थोड़ा सा इस पे सोच कर देखो आंसर। क्या रहा है? 110। अच्छा, क्वेश्चन कितने जनों के समझ में नहीं आया? 2 जनों को समझ में, 3 जनों को समझ में, 4-5 जनों को समझ में नहीं आया, बाकी सबके समझ में आ गया। और आंसर इसका मतलब 4-5 को छोड़ करके आंसर सबका आ गया। चिंता का विषय यही है कि प्रश्न समझ में आ जाए, प्रश्न समझ में आ जाए और आंसर नहीं आए। प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, नहीं आएगा आंसर। पर आप चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। क्या समझ में आया? 1 बजे अलार्म घड़ी कितनी बार बजती है, और 2 बजे, और 10 बजे, 12 बजे। तो फिर ऐसा करके देख लो ना आप, यानी लिख करके देख लो और आंसर आ जाएगा। इधर देखो और सामने ध्यान दो। अभी आपने फ्लो में आंसर बोला, मैंने कहा 1 बजे अलार्म घड़ी कितनी बार बजेगी, और 2 बजे कितनी बार बजेगी, और 3 बजे कितनी बार बजेगी? 3 बजे तक कितनी बार बजेगी? 3 बजे तक कितनी बार बजेगी? देखो ध्यान से देखो, 3 2 5 और 1 6। एक तो मैंने कहा 3 बजे कितनी बार बजेगी? 3 बार बजेगी। और 3 बजे तक कितनी बार बज चुकी है? 3 और 2 5 और 1 4 बजे कितनी बार बजेगी? 4 बार। 4 बजे कितनी बार बजेगी? 4। और 4 बजे तक 10 बार। 5 बजे कितनी बार बजेगी? 5 बार। लेकिन 5 बजे तक 15 बार। 6 बजे तक 15 और 6 21। 7 बजे तक 21 7 28। 8 बजे तक 28 8 36। 9 बजे तक 36 9 45। 10 55 11 66 12 78। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया है? 1 से 12 तक का सम कर लिया, 1 से 12 तक का योग कर लिया, 1 से 12 तक के नंबर जोड़ लिए। क्योंकि अलार्म घड़ी उस तरह से बज रही है कि जितना समय उतनी बार बजती है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 12 बजे 12 बार। 12 बजे तक 12 + 11 + 10 + 9, तो ये 1 से 12 तक का सम कितना आ रहा है? 78 कितने घंटे का है? 12 घंटे का है। और ये पूछ रहा है एक दिन में कितने घंटे? कितने? 24। 12 घंटे का आपने निकाल लिया, और 24 के लिए आप 78 का क्या करेंगे? डबल करेंगे। ये 1 से 12 तक का सम 78 है। अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं, तो 1 से 12 तक का सम करने के लिए एक ट्रिक होती है। 1 से 12 तक हो, चाहे 1 से 100 तक हो, चाहे 1 से 2000 तक हो, चाहे 1 से 50 तक हो, उसके लिए ट्रिक होती है n × n + 1/2। पढ़ी क्या ये कभी ट्रिक? 8वीं क्लास, मतलब कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? 8वीं तो क्रॉस किया ही होगा ना, 8वीं 10वीं तो। n × n + 1/2 ये ट्रिक है। और ये ट्रिक किसके लिए है? 1 से जहां तक आपको सम करना है, 1 से 10 तक, 1 से 15 तक, 1 से 20 तक, 1 से 100 तक, 1 से 50 तक सम करना है। तो 1 से मुझे कहां तक करना है? 12 तक। तो n की वैल्यू लास्ट वाला नंबर होती है। लास्ट वाला नंबर क्या होगा? 12 × 12 + 1
13 बटे 2 से 12 कट गया कितनी बार? 13 इंटू 6, 13 6। अच्छा ये 12 घंटे का है लेकिन, और आप घड़ी में 12 घंटे तक का ही निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि घड़ी में 1 से 12 तक के ही नंबर होते हैं। अब घड़ी में अगर 13 बजे का समय है तो अलार्म घड़ी कितनी बार बजेगी? 1 बार। 13 बजे का मतलब क्या होता है? 1 बजे। और 14 बजे है तो 14 बजे का मतलब क्या है? 2। क्यों? अलार्म घड़ी या कोई भी घड़ी हो, घड़ी हमेशा 12 घंटे के फॉर्मेट में अगर हम देखें तो 12 घंटे के, दिन में 12 घंटे और रात में 12 घंटे, तो टाइम सेम ही होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 78 का डबल कर देंगे, 156, 156 बार। देख लेना इसको। कंफ्यूजन है तो बोलो क्या? इसको वापस बता देंगे। और तुम बोलो तो भी वही है, अलार्म घड़ी उतनी ही बार बजती है, मतलब फॉर्मेट ही तो है। अब आप एक बात बताओ, मतलब आप भले ही 24 घंटे का फॉर्मेट देख रहे हो, लेकिन उस समय को रीड, जैसे 14 बज रहे हैं तो आप ये रीड करोगे, मतलब हैबिट ये नहीं है कि 14 बजे का मतलब दिन में 2 बजे होता है या रात के 2 बजे होता है। आप तो ये जानना चाहोगे कि अगर 17 बज रहे हैं तो 17 का मतलब क्या है, तो वो आप 17 बजे को रिलेट करोगे कौन से समय से? 12 घंटे के फॉर्मेट से ही। ठीक है, तो ये रेलवे में इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रेलवे में जैसे टाइम हो गया, ट्रेन आएगी 1 बजे, अब डेट तो चेंज हालांकि 12 बजे हो जाती है, लेकिन 1 बजे का मतलब क्या होगा? दिन के 1 या रात के? रात के, है ना। तो वहाँ पर रात और दिन को मतलब कंप्यूटर रीड नहीं कर रहा है, इसलिए वो 24 घंटे में कन्वर्ट किया टाइम, बाकी होता 12 घंटे में ही, 12 घंटे से ही। अब दोबारा जिसको समझना है वो देखना। अच्छा, जिसको दोबारा समझना है, कौन था? आपको, है ना। जैसे आपको दोबारा समझना है तो मुझे ये बताओ कि ट्रिक वाला मामला समझ में नहीं आया या शुरू से ही नहीं आया? शुरू से ही नहीं आया। आपने 1 बजे 1 रोटी खाई, 2 बजे 2 रोटी खाई और 3 बजे 3 रोटी खाई। 3 बजे तक कितनी रोटी खा चुके? जितना समय होगा उसके हिसाब से मैं बताऊं, 3 बजे तक 6। वैसे अलार्म घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है और 3 बजे 3 बार बजती है। 3 बजे तक कितनी बार बज गई? 3 बजे तक अलार्म घड़ी कितनी बार बज चुकी है? नहीं बात समझ में आई अभी? 6 बार नहीं आई समझ में? देखो, अलार्म घड़ी बजी थी 1 बजे, कितनी बार बजी थी? और 2 बजे कितनी बार बजी थी? 2 बार। पर 2 बजे तक 2 और 1 3 बार बज चुकी है। 3 बजे तक 3 और 2 5 और 1 6 बार बज चुकी है। 4 बजे तक 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 बार। मतलब क्या है, समय जितना होगा अलार्म घड़ी उतनी बार ही बजेगी। तो हम कह रहे हैं 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार और 12 बजे तक 12 बजे 12 बार। तो 12 बजे तक कितनी बार बज चुकी? ये सब जुड़ जाएंगे और ये सब जुड़े हैं, इसका सम आया है आपका 78। मैं ये कह रहा हूँ कि 78 आपके 1 से 12 तक का सम है। आप इस ट्रिक से भी 12 तक का सम निकाल सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू जहाँ तक का सम करना है, अब मुझे घड़ी में सम करना है 12 तक का, तो n रख लिया मैंने 12, 12 इंटू 12 और 1 13, 13 बटे 12 इंटू 13 बटे 2, 2 से 12 कट गया 6 बार, 13 इंटू 6, 13 6 78। तो ये मैंने बस ट्रिक से ये निकाला है कि 1 से 12 तक का सम कितना होगा। तो ये 1 से 12 तक का जो सम है 78, ये 78 हमें बता रहा है कि 12 घंटे में अलार्म घड़ी कितनी बार बज जाएगी? 78 बार। तो 1 दिन में, अब 1 दिन का मतलब होगा दिन और रात। 1 दिन का मतलब दिन और रात। दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे की, 1 दिन 24 घंटे का। जब 12 घंटे में 78 बार है तो 24 घंटे में 78 का डबल। नहीं, क्योंकि अलार्म घड़ी 24 बजे 24 बार नहीं बजेगी, है ना। अगर मैं कहता कि
14 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो आप समझो 1 से 12 तक, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद वापस 1 2, तो वापस 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार। ना कि 14 घंटे में ऐसा कि 12 घंटे में 12 बार, 13 घंटे में 13 बार, 14 घंटे में 14 बार, ऐसा नहीं होगा। 13 बजे का मतलब 1 है, 14 बजे का मतलब 2 है, इसलिए वापस 1 और 2। क्लियर है? एक और लिख लो, चलो लिखो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। किसी स्कूल में 5 पीरियड का समय, किसी स्कूल में 5 पीरियड का समय 5 घंटे हैं। यदि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए पाँच मिनट का समय छोड़ा जाता है, 5 मिनट का समय छोड़ा जाता है, तो प्रत्येक पीरियड का शुद्ध समय, प्रत्येक पीरियड का शुद्ध समय कितना होगा? क्या? मेरी बात सुनो पहले। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रत्येक के पास 5 मिनट है। अब प्रत्येक के पास 5 मिनट का मतलब मुझे ऐसे समझाना पड़ेगा कि आपके पास भी 5 मिनट है, आपके पास भी 5 मिनट है, सबको बताना पड़ेगा कि 5-5 मिनट है। प्रत्येक के पास 5 मिनट है, इसका मतलब सभी के पास 5-5 मिनट का समय। वैसे ही मैं लास्ट में क्लियर कर रहा हूं कि प्रत्येक पीरियड का शुद्ध समय कितना होगा, यानी सारे पीरियड बराबर समय के होंगे। जब मैं ये कह रहा हूं प्रत्येक के पास 5 मिनट है, तो सबके पास में बराबर टाइम है कि नहीं? तो प्रत्येक पीरियड का समय आपको बताना है। शुद्ध समय कौन सा? जो ये 5-5 मिनट हटाने के बाद आएगा। तो ये तो 5 घंटे से ज़्यादा निकल गए, ये तो 5 घंटे से ज़्यादा हो गए। पूरे स्कूल का जो टाइम है ना, किसी स्कूल में 5 पीरियड लगते हैं और टोटल समय कितना है? 5 घंटे। उन 5 घंटे में एक क्लास से दूसरी क्लास के लिए जाने में समय 5-5 मिनट का खर्च हो जाता है, तो जो प्योर पीरियड का जो टाइम है वो कितना समय होगा? ये 5-5 मिनट हटाने के बाद में आप अगर 55-55 मिनट बोल रहे हैं ना, तो भी थोड़ा बहुत ही, मतलब आंसर सही नहीं है पर थोड़ा बहुत फिर भी सही वे में जा रहे हैं। अगर आप कह रहे पहला पीरियड इतने समय का, दूसरा इतने का, तीसरा इतने, नहीं, सारे पीरियड बराबर समय के हैं, सारे पीरियड ही बराबर समय के हैं। आप मुझे पहले ये जवाब दे दो कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए कितना समय लगता है? टोटल कितनी लगेंगी या 5-5 मिनट करके? बस यहीं पे गलती है ना? और पूरा क्वेश्चन आपका सही है, 20 मिनट। ये गलती है और ये सुधरी आंसर। इधर समझिए, अब मैं आंसर बता रहा हूं, एक बार आप समझ लेना और जो चीज मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। 5 पीरियड का टोटल समय कितना है पहले तो ये बताओ? 5 घंटे। इसको मिनट में बदल लेते हैं, कितनी मिनट हो गई बोलो?
300 है ना, मतलब 300 मिनट स्कूल चलता है और 300 मिनट में कितने पीरियड लगते हैं? 5। जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो 5 मिनट खर्च होती हैं, 5 मिनट। वो 5-5 मिनट हटानी है 300 में से, और फिर कितने से डिवाइड कर देना है? कितने से डिवाइड करूं? 5 से, प्रत्येक पीरियड का समय निकालने के लिए। तो मुझे यहाँ ये बताना, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए, है ना, 5 मिनट लगती है, आप ये कह रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि कुल कितना समय लगेगा? 5-5 मिनट करके टोटल कितना समय लगेगा? लगा कुल समय आप कह रहे हैं 20 मिनट, है ना, मतलब एक क्लास के लिए कितनी है? और 5 क्लास के लिए 25 होना चाहिए वैसे तो, पर 20 क्यों है? क्लास कितनी है बोलो फिर से? 5 क्लास है ना। अब मुझे बताओ, एक क्लास से अगर हम दूसरी क्लास में जाएंगे तो कितना समय लगा? और दूसरी से जब तीसरी में गए तो, और तीसरी से जब चौथी में गए तो, और चौथी से जब 5वीं में गए तो, ये समय छोड़ा जाता है। मैंने ये कहा ये समय छोड़ा जाता है, इसको छोड़ दो, यानी 20 मिनट हटा दो 300 में से। आप बात समझना, एक क्लास से जब दूसरी में जाते हैं तो हम जब एक क्लास से दूसरी में जाएंगे तभी तो समय लगेगा, और दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से 5वीं में जाएंगे तो 5-5 मिनट लगेंगे, यानी पहली क्लास पे कोई समय नहीं लगेगा। पहली क्लास पे क्यों समय नहीं लगेगा? क्योंकि पहली से जब दूसरी में जा रहे तो समय लग रहा है, दूसरी क्लास में जा रहे तो समय लग रहा है, इसलिए कितनी मिनट लगी है? 20। मतलब एक क्लास के लिए 5 मिनट है, और क्लास भले ही 5 है लेकिन पहली क्लास में कोई समय खर्च नहीं हो रहा, डायग्राम से समझ रहे हैं, इसलिए 5 गुणा 4, 4 ही क्लास पे 5-5 मिनट खर्च हो रही है, इसलिए ये 20 मिनट। अब मुझे प्रत्येक क्लास का समय देखना है, तो प्रत्येक क्लास का मतलब ये हुआ कि हर एक पीरियड बराबर समय का है, इसलिए मैंने वो समय छोड़ दिया 20 मिनट का, जो 300 में से जो 20 मिनट कौन सी है जिसमें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाया जा रहा है, ये तो हटा दूं और 5 क्लास में डिवाइड कर दूं, यानी 300 में से 20 गए तो 200। अब 280 को कितने से डिवाइड करना है? 5 से। क्यों? क्योंकि ये कितनी क्लास में, कितने पीरियड में बांटना है? 5 में। तो आप 280 को 5 से डिवाइड करो, 5-5 25, 3 बचा, 0 उतार लिया, 5-6 30। तो ये हो गया आपका 56 मिनट का पीरियड प्रत्येक। क्लियर है? लिख लो इसको एक बार। बहुत है? चलो बहुत है तो, है ना।